हम का कहीं राम निकल गई ना, हमारे मदद जरूरत मरत रहना, कुल उनकर खबर लेकिन भी बड़ी मजूरी करत रहना। आज हमारा धर्म पत्नी हम कह के हमको सुता के हम का खियाए, बड़ी स्थिति की वजह हमारा खराब रहा, हमारा राम बड़ी झेलत रहना। अब हम कौन इनके भरास दी, तो हमारा बोझा उठाव वाला चल गई ना, अभी अपन बोझा उठाई है कि हमार बोझा उठाई है। अब ये कल्पत है ईएसआई और पीएफ की भी सुविधा मिलती है। तो ईएसआई के तहत में जो भी बलदेव यादव जी की सैलरी मिली थी उसका 90% भाग इनको दिलवाइए। जो भी महीने की कमाई है वो बच सके और निःशुल्क में उनका इलाज हो सके, उनके बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके, वो अच्छा भोजन और अच्छी दवाई पा सके, ये व्यवस्था कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं वी यादव। आज हम उपस्थित हैं श्री स्वर्गीय बलदेव यादव जी के मकान पे, जिनकी मृत्यु काली माता मंदिर ध्वस्तीकरण में हो जाए। कहीं ना कहीं एक शोक का माहौल होता है और पूरे जनपद के लोग इस बात को लेकर के शोकाकुल हो जाते। पर घर पर सांसद जी आते हैं, बनारस के विधायक अजय राय जी आते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के विधायक श्री रमेश जायसवाल जी आते हैं और स्थानीय बहुत से जनप्रतिनिधि आते हैं। और कहीं ना कहीं दबाव पाकर के कंपनी भी जो एक मजदूर के हित में कार्य होता है, कहीं ना कहीं वो मांग को मांगने का कार्य करते हैं और बहुत से मुआवजा और बहुत से प्रक्रिया होती है जो उनके परिवार को दी जाती है। अब हम लोग चलते हैं मुख्य बातों की तरफ और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनके पिताजी जैसे कि क्या आउटसोर्सिंग थे, क्या कंपनी की तरफ से थे, कि क्या ठेकेदार की तरफ से थे, कितने वर्षों से काम कर रहे थे। तो सर सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो आपके पिताजी जो काम कर रहे थे तो क्या ठेकेदार की तरफ से काम करते थे कि प्राइवेट में काम ये ठेकेदार कंपनी की तरफ से काम करते थे? हम ठेकेदार के ही तरफ से काम कर रहे हैं। ठेकेदार से? हाँ। कितने वर्षों से काम करते थे सर? वही 3-4 साल से। 3-4 साल से काम कर रहे थे। अच्छा, 3-4 साल से काम कर रहे थे ठेकेदार, तो किस कंपनी का काम करते थे? इप्पो कंपनी का, वही रोड वाले। अच्छा, कंटिन्यू काम कर रहे थे? हाँ, कंटिन्यू काम कर रहे थे। बीच में सर थोड़ा बहुत छोड़ दिए थे, वही और हालत खराब, मम्मी का तबीयत खराब हो गया था सर, वो घर पे बैठ गए थे, वही बैठे थे। अच्छा, तो आपका जब तबीयत खराब हुआ था तो क्या जैसे कोई सहयोग वयोग मिला था आपको? नहीं, उसमें कितना खर्च हुआ था? खाली फोटो खींचा या वही दिन से एक दिन नागा हो जाए तो के काट ले, 2 दिन नागा हो जाए। अच्छा, मतलब आपका तबीयत खराब, नहीं जा पा रहे थे काम करने, तो इसमें उनकी सैलरी कट जा रही थी। अच्छा, आपको देखने के लिए कोई और था घर में? नहीं, पापा ही थे। अच्छा, बस अच्छा, बस घर में कितने लोग हैं? अरे हम लोग बीवी बच्चे लेकर हम आप अकेले हैं? आप अकेले हैं। और हस्बैंड वाइफ माने बलदेव जी और उनकी धर्मपत्नी यहाँ पे रहते थे। हाँ। धर्मपत्नी जी का तबीयत खराब हुआ था, उसके लिए वो यहाँ पर रुक गए थे, तो उसकी उनकी सैलरी कट गई थी, सही है? हाँ। देखिए, ये एक जागरूकता का विषय है और ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक मजदूर के हित के लिए ईएसआई की व्यवस्था की जाती है और ईएसआई के वजह से ही इनके परिवार का निःशुल्क इलाज, जो कि यहाँ के पड़ाव पे उसका डिस्पेंसरी है ईएसआई का, और वहां पे इलाज चलता है और जितने दिन तक उनके परिवार का इलाज चलेगा उसमें सरकार पैसा खर्च करती है, लेकिन इनका सैलरी काट लिया जाता है। ये भी एक दुर्भाग्य है। देखिए, कोई घटना होती है तो उसके पीछे कारण होता है, उस कारण को समझने की बहुत जरूरत होती है। आप बाहर काम करते थे, बस यहाँ पर मम्मी पापा रहते, चाची रहती थी और बाबूजी वो काम करते। अच्छा, जो पैसा आता था तो खाते में पैसा आता था कि हाथ में पैसा दिया जाता था? ठेकेदार दिया उतना किस देख रहा वो से लेके पैसा आया, खाते में पैसा आता था कि हाथ में पैसा देते थे? हाथे में पैसा देते थे। ये भी देखिए लापरवाही, हाथ में पैसा नहीं दिया जा सकता है। क्या आप भी बाहर काम किया? आप कहाँ काम करते थे? आप बाहर गुजरात में सर, गुजरात में काम करते थे। हाँ। क्या आपको हाथ में पैसा दिया जाता था? तो हाथ में अगर दिया जाता था सर, कभी जब अर्जेंटी में अगर खाते में नहीं डाल पाते थे तो कैश देते थे, हमारा पूरा हिसाब करके दे देते थे, नहीं तो हमारा तो खाते ही में आता था। खाते में पैसा आता था? हाँ। कभी चाचा का खाते में पैसा आया? नहीं मालूम, बाकी कभी दे लेना, खाते में ना लगा। खाते में पैसा कभी नहीं आया? खाते में पैसा ना लगा। हाथे में 10,000 मिला तो कहाँ 10,000 ये मिलल बा, 1,000 2,000 कम हो रहा तो कहाँ कम हो बाद में दिन। ये बात को हम। अच्छा, मतलब 10। अच्छा, सैलरी कितना देते थे? महीना का कितना देते थे? महीना भर में 10,000 दें तो 10,000 दें तो मतलब कि कहाँ की इतना कम हुआ, अगले बार दे कहियो दे। वही मिला भी नहीं, वो भी हिसाब नहीं मिला है। बाबू
मुरौवत में आवा, मुरौवत में आवा, राम हमार मुरौवत में आवा। ये बताइए, ये एक अलग लापरवाही है। अच्छा एक बात बताइए, आप गुजरात में काम कर रहे थे, वहां पे सबसे कम मजदूरी कितनी है? वही सर 500-550 से स्टार्ट है सर। रोज का? हाँ। महीने का कितना हो गया? 16,500। 16,500 रुपया। हाँ। यहाँ पर महीने की मजदूरी क्या है, कुछ पता है आपको? सर सबसे बाबूजी कम को क्या मिल रहा है भैया तो हमको जानकारी नहीं, मान लीजिए फिर भी 15,000 तो मिलनी चाहिए इनको। 15,000 रुपया। हाँ। और कितना दे रहे थे चाची? 10,000 देते रहा, और वो भी पूरा नहीं? वो पूरा न दे, कभी दे कभी 2,000-4,000 कम में दे, कहाँ बाद में दे। ओके बड़ा रोमा गाँव हम बड़ा मजूरी कैले है, बड़ा मर के उसमें कभी सर हमार बुढ़िया मानी है दवाई के दे ऐसे ऐसे माने होता, मतलब पूरा पैसा भी नहीं और ऊपर से तकलीफ के साथ इनको दिया जाता है। हाँ, बड़ा रोवा सीधा रहना, बड़ा रोवा, बाकी कहाँ जाएगा बाद में दे। हम कह हमारे बुढ़िया का हालत खराब है, हमारे घरे वाली का हालत बड़ी सीरियस हो, साहेब दे देवल जा, हाथ गोड़ जोड़त है, स्थिति खराब हमारे घर कोई ना हो, तब वो रोवा पैसा जल्दी देना। 1.5 महीना 2 महीना पर तो पैसों 10,000 निकसा, वो आधा है निकसा, 2,000-4,000 पैसा बाकी भी है, अभी मिला नहीं है। अब एदा के देखा महीना पूरा हो के डाक गल हो, 40-45 दिन का हिसाब। फिर हमारे सामने फोन करत रहना कि अरे घर वाली के तबीयत खराब हो साहेब, पैसा निकाल दो जा, महीना पूरा होवल हो। तो का बतियावा का न बतियावा, अब हम तो सुनी ना, हमसे कहबे न कर, अपन कहा तुमसे का मतलब, हम कमाती हम लिया होती, तुमसे का जाने की टेंशन करी, हमसे ना बतियावा। वो दवाई के पैसा जाए मांगा तब दे। यह हालत सीरियस हो जाता, 2 दिन 4 दिन रोक जा तो पैसा कट जा, फिर छोड़ के खटिया पर हमके चल पैसा कट जाए तो दवाई कहाँ से करो, का तुम खियाई का दवाई करो। हाँ हम न कमा तो तुम खियाई का, तू तो पड़ गई खटिया पर। 10,000 रुपया वो भी आपका तबीयत खराब। हालत का कहीं राम निकल गई ना, हमारे मदद जरूरत मरत रहना, कूल कर खबा फिर भी बड़ी मजूरी करत रहना। आज हमारा धर्म पत्नी हो तो कि हमको सुता के हम का खियाए, बड़ी स्थिति भैया हमार खराब रहा, हमारा राम बड़ी झेलत रहना, डोले लायक ना रहना, गोड़े से बही हो गला ना, उठ बैठ न जा, डोल न जा, फिर भी जाए पुरानिया हो गला ना, मुझे में दाम नहीं रहल, फिर भी कईल ना होत रहल, फिर भी बड़ी मजूरी कर का मजियावत रहना। हमारा राम चल गई, कलटा थई रोवा थई, एक लड़का बच्चा थे, बच्ची बच्चा जाए कि हम के जियाई। अब साहेब अब सहारा लगा है, अब तो इनके इतना हुआ नहीं बा, हस्ती नहीं बा, तो चाहे बीबी बच्चा भी परेशान रही, हमार बोझाई का उठाई है। अब हम कौन इनके भरास दें, तो हमार बोझा उठाव वाला चल गई ना, अभी अपन बोझा उठाई है कि हमार बोझा उठाई है। अब ये कल्पो थी हम, अब तो हमारा रावल हरा जिंदगी चल गया, मरा लायक वही ना रहना है, चल गई ना, अभी तो हमार बोझा उठौले रहना, अब चल गई ना, हमार के देखी के दवाई करी है, कल्पत तो है। ठीक है, जैसे सभी जनप्रतिनिधि, सांसद श्री वीरेंद्र सिंह, विधायक श्री रमेश जायसवाल, वाराणसी विधायक अजय राय जी आए थे बलदेव यादव जी को, जिस प्रकार उन्होंने मुआवजा दिलवाए, ये बहुत सराहनीय कार्य था और मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, उनका परिवार भी आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता है। ये जो माता जी जो अभी बात कह रही हैं कि इकलौता लड़के हैं, इनके 4 ठे बच्चे हैं, ये अपना खर्च चलाएंगे कि मेरा खर्च चलाएंगे, सही बात है, ये अपना खर्च चलाने के लिए गुजरात गए थे और वहां पर अच्छा नौकरी कर रहे थे, पीएफ और ईएसआई भी इनका कट रहा था। तो जिस प्रकार बलदेव यादव जी को मुआवजा कंपनी के एम्प्लॉय होने के नाते दिया गया, तो मैं आग्रह करता हूं कि कंपनी के एम्प्लॉय को ईएसआई और पीएफ की भी सुविधा मिलती है, तो ईएसआई के तहत में जो भी बलदेव यादव जी की सैलरी मिली थी उसका 90% भाग इनको दिलवाइए, तब समझ में आएगा कि आप मजदूर ही कैसी हैं, यानी मजदूर के बारे में आप सोच रहे हैं। और जो पीएफ का जो लाभ है, वो पीएफ का लाभ भी इनको आप दिलवाइए, तब समझ में आएगा कि आप मजदूर ही कैसी हैं। क्योंकि आज ये जो माता जी जो बात रख रही हैं कि इनका जो बच्चा है ये अपने 4 ठे बच्चे को चलाएगा, रोज माने परिवार पेट पालेंगे कि मेरा पेट पालेंगे, सही बात है,
और दुख की बात यह है कि इनके पति स्वर्गीय श्री बलदेव यादव जी 10,000 रुपए की नौकरी करते थे, उसमें भी वे अपने धर्म पत्नी के दवाई के लिए पैसा खर्च करते थे। मतलब इनको ईएसआई की सुविधा नहीं मिल रही थी, जिसका खामियाजा वो अपने कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा अपने धर्म पत्नी के खर्च में इन्वेस्ट करते थे। यहाँ की सरकारी सुविधा बढ़िया नहीं है, प्राइवेट में लोग इलाज करवाते हैं, लेकिन इनको ईएसआई का कार्ड मिलना चाहिए था, जिसके तहत इनके धर्म पत्नी का इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में हो सकता था। मजदूर आज के समय 10,000 रुपए भी कमाने में उनकी तकलीफ हो जा रही है, और प्लस जो पैसा वो कमा रहे हैं रोग में चला जा रहा है। तो विकास कहां से होगा, डेवलपमेंट कहां से आगे आएगा, लोग आगे कैसे बढ़ेंगे जब पैसा जब दवाई और पढ़ाई में ही खर्च हो जाएगा। जो व्यक्ति मजदूर रोटी कपड़ा मकान के लिए कमाता है और शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा और सड़क के लिए वो जनप्रतिनिधि को चुनता है, तो जनप्रतिनिधि कर क्या रहे हैं? कौन से सरकारी स्कूल की व्यवस्था सही है, कौन से सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था सही है, कौन से सरकारी सड़क की व्यवस्था सही है, कौन सा थाना सही से काम कर रहा है, इन सब के लिए जनता अलग से पैसा खर्चा कर रही है। ये एक तकलीफ का विषय है, और ये तकलीफ सिर्फ इनका ही नहीं है, पूरे चंदौली में जितने मजदूर हैं सबके साथ यही हाल है। अगर आप वास्तव में अगर जनप्रतिनिधि हैं और जनता के हित की बातों को अगर आप रखते हैं, तो एक व्यक्ति नहीं, ऐसा कार्य कीजिए कि सबको लाभ मिले। गांव के हर एक सरकारी स्कूल को ठीक कीजिए कि जिससे गांव का हर एक गरीब बच्चा पढ़ सके। हर सरकारी हॉस्पिटल को ठीक कीजिए कि हर गरीब आदमी की निःशुल्क इलाज हो सके। हर एक मजदूर को पीएफ और ईएसआई दिलवाइए कि उनके परिवार के जो गरीब सदस्य हैं उनका पैसा जो भी महीने की कमाई है वो बच सके और निःशुल्क में उनका इलाज हो सके, उनके बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके, वो अच्छा भोजन और अच्छी दवाई पा सके, ये व्यवस्था कीजिए और दिलवाइए इनको मुआवजा। जरूरत है ईएसआई की, इनको जरूरत है। और सर हमारे बाबूजी ही सहारा थे हमारे, हम लोग तो मान लीजिए कि अपने पेट पालने ही में हम लोग थे, बाल बच्चों का परवरिश करने में रह गए। बाकी मेन तो सहारा हमारे बाबूजी थे सर। अब वो उनको चल जाने के बाद हम लोग को बहुत दिक्कत हो गई सर। एक एक चीज के लिए सोचना पड़ रहा है कि हम लोग क्या करें। ये हम लोग का सहारा थे वो, कितना कमाए कि शक्कर। और यहाँ तक कि जितना कमाते थे उसी में से हम लोग को सब लोग को देखते हुए चलते थे। बाकी घर का हालात देख के सर हमको परदेश जाना पड़ा। परदेश जाकर सर हम काम करते थे। इधर मम्मी को लेकर वो परेशान रहते थे सर, टाइम से पगार मिलता था नहीं मिलता था, कुछ रोक लेते थे कुछ देते थे। अभी तक सर पूरा भी मिला भी नहीं है। अभी गए कंपनी में, हम एक दिन गए थे सर, वहां पे गए थे तो बोले थे कि ठीक है हम बात करते तो हिसाब करवा के उनको देंगे। नौकरी के लिए बात हुई है सर, तो नौकरी के लिए बोले कि हाँ आ जाओ, 21 तारीख को ही बुलाए थे। तो अभी हम थोड़ा सा माता जी का पूजा पाठ करवाने के चक्कर में लगे थे सर, इसलिए नहीं जा पाए। इधर से खाली रहेंगे तो सर नौकरी के लिए हम चले गए। मतलब आपको अभी बस नौकरी और ठेकेदार की तरफ से मुआवजा मिला है, बस। बाकी पीएफ और ईएसआई के लाभ आपको नहीं मिला। नहीं पीएफ एसआई का लाभ नहीं मिला। मैं आपसे वादा करता हूँ हम लोग चलेंगे, पीएफ और ईएसआई में चलेंगे। आपके पास जो भी मृत्यु प्रमाण पत्र, जो आपका पुलिस की कॉपी मिली होगी, हाँ। जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया होगा, वो सारे रिपोर्ट को हम लोग लेकर के जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो अखबार की कटिंग, वो सारा विषय लेकर के हम लोग पीएफ और ईएसआई डिपार्टमेंट में चलेंगे और जो भी सुविधा होगी वो पूरा सुविधा दिलवाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, मांग करेंगे। और मान लीजिए अगर नहीं दिया जाता है तो निष्पक्ष हम लोग जांच की मांग करेंगे। और जनप्रतिनिधियों से, जो भी जनप्रतिनिधि जनता के हित के बारे में सोचते हैं, उनसे हम लोग हमेशा यही रिक्वेस्ट करेंगे कि साथ में इस पर एक बार विचार होना चाहिए, क्योंकि ये जो मिला ये ठीक है, एक सामाजिक स्थिति को देखते हुए एक थोड़ा सा सहयोग मिला, लेकिन जो सबको मिलना चाहिए, हर एक मजदूर को मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिले।